नमस्ते प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के परमहंस योगानंदा जी के साथ वार्तालाप में। हम इस किताब से परमहंस योगानंदा के साथ वार्तालाप जो स्वामी क्रियानंद जी ने लिखी थी, इससे एक वार्तालाप लेंगे। मैं इसे कुछ शब्द पढ़ूंगा और फिर हम उन शब्दों पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे या देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन शब्दों को, इस प्रेरणा को हम अपने जीवन में लेके आ सकते हैं। तो आइए उससे पहले एक छोटे से भजन के साथ शुरू करते हैं या प्रार्थना के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं पढ़ने वाला हूँ इस किताब से वार्तालाप संख्या 146 और आज का जो विषय है वो है इच्छा और क्रोध के बारे में। ये योगानंद जी के शब्द हैं। इच्छा और क्रोध ज्ञान की प्राप्ति में दो सबसे बड़ी बाधाएं हैं। ये व्यक्ति की मानसिक शांति को नष्ट कर देती है और बुद्धि के प्रवाह को अवरुद्ध कर देती है। जब क्रोध तुम्हें पकड़ लेता है तो तुम सोचते हो, ओह कैसा अद्भुत अनुभव हो रहा है। जोश में बिना ये सोचे कि इसका क्या मूल्य चुकाना पड़ेगा, तुम भयंकर कार्य भी कर सकते हो। प्राय हत्याएं ऐसे ही होती है, बाद में इसकी सजा मिलती है। हत्यारा पाता है कि उसका ही जीवन पूर्णतया बर्बाद हो गया। इच्छा मन को दुविधा में डालती है। इसकी निराशा ही क्रोध को उत्पन्न करती है। ये आवश्यक है कि तुम आंतरिक रूप से शांत और अनासक्त रहो। मैं प्राय कहता हूँ, जो स्वयं होता है उसे होने दो। यह जीवन में खराब बातों के लिए उतना ही सही है जितना कि अच्छी बातों के लिए। केवल शांति ही तुम्हें उचित अनुपात की समझ देगी। यह तुम्हें कभी निष्फल न होने वाली अच्छी समझ के साथ व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेगी। तो इच्छा और क्रोध, और योगानंद जी लिखते हैं इसकी इच्छा की जो निराशा है वही क्रोध को उत्पन्न करती है। और इच्छा कैसे उत्पन्न होती है या इच्छा के द्वारा निराशा कैसे आती है, आइए उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। और उस निराशा के द्वारा कैसे क्रोध आता है जीवन में। शुरुआत में हम किसी बात के बारे में सोचते हैं। उदाहरण के लिए एक गाड़ी को लेते हैं। चलिए कि हम किसी बहुत अच्छी गाड़ी को देखते हैं, शायद टीवी में या रोड पे चलते हुए, और बोलते हैं अरे वाह कितनी अच्छी गाड़ी है। फिर हम सोचने लगते हैं कि अरे ये गाड़ी कितनी अच्छी है, ये गाड़ी ये कर सकती है, इसमें इतने लोग बैठ सकते हैं, जो भी फीचर्स हैं, कई चीज़ें होती है। या फ़ोन के बारे में सोच लीजिए, जो भी उदाहरण आपको अच्छा लगे। लेकिन पहले विचारों से शुरू होती है ये बात। फिर हम सोचते हैं कि ये गाड़ी होती या ये फ़ोन होता तो कितना अच्छा होता। तो वहाँ एक इच्छा उत्पन्न हो जाती है और उस इच्छा के द्वारा पहले विचार के द्वारा धीरे धीरे हम आकर्षित होने लगते हैं उस चीज़ से, और उस आकर्षण के द्वारा फिर इच्छा उत्पन्न होती है। और फिर जैसे ही वो इच्छा उत्पन्न होती है, हम सोचते हैं कि अब मैं कैसे खुश रहूँगा जब तक ये चीज़ मुझे नहीं मिल जाएगी या जो मैं चाहता हूँ वो नहीं हो जाएगा। तो हम ऊर्जा डालते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, हाँ मैं इस चीज़ को प्राप्त करना चाहता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, एक हड़बड़ाहट पैदा हो जाती है। हमें लगता है कि हम तब तक खुश नहीं रहेंगे जब तक मुझे ये चीज़ नहीं मिल जाती है। और जब ये चीज़ वैसे नहीं मिलती जैसे हमें चाहिए, बिल्कुल वैसी की वैसी ही हमें चाहिए वो चीज़, तो हम निराश होते हैं। और उस निराशा से
क्रोध उत्पन्न होता है। कई बार हम जीवन में लोगों से क्रोधित होते हैं कि ये व्यक्ति ऐसे क्यों कर रहा है, वैसे क्यों कर रहा है। और एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि इसमें कहाँ मेरी इच्छा थी। इस मेरे जिससे मैं बात कर रहा था, उस व्यक्ति का व्यवहार सही नहीं था। हमारे घर में शायद किसी का व्यवहार नहीं था, सही नहीं था, या ऑफिस में किसी का व्यवहार सही नहीं था, या रोड पे जब हम गाड़ी चला रहे थे तो जो आदमी हमारे सामने चला रहा था वो ठीक से नहीं चला रहा था। तो उसमें मेरी क्या इच्छा थी? उसमें मेरी इच्छा ही नहीं थी, तो मेरे को क्रोध कैसे आ गया? दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति का व्यवहार किसी प्रकार हो, तो वो एक प्रकार की इच्छा हो गई कि मैं चाहता हूं कि लोग मेरे से अच्छा व्यवहार करें, मैं चाहता हूं कि लोग मुझसे मिठास से बात करें, मैं चाहता हूं कि लोग मुझे पसंद करें, और वो भी एक प्रकार की इच्छा हो गई। और जब लोग मेरे प्रति वैसा व्यवहार नहीं रखते हैं जैसा मैं चाहता हूँ, तो फिर क्या होता है? फिर से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। और क्रोध में हम सही से चीज़ों को देख नहीं पाते हैं जैसे हमें देखनी चाहिए। हम कई बार, जैसे कहावत है राई को पहाड़ बनाना, कि हम छोटी सी चीज़ को भी बहुत बड़ा बना देते हैं। या हम आप में नहीं, कोई भी जब क्रोध में होता है तो छोटी सी छोटी चीज़ भी बहुत बड़ी लगने लगती है। और यदि हम समय दे के बाद में अगर पीछे मुड़ के देखें तो हमें लगेगा कि हाँ, अगर हम इंट्रोस्पेक्ट करें तो हमें लगता है कि नहीं, हम चूक गए थे, हम गलत हो गए थे। तो क्रोध बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ कि कई बार जब हम आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं, हम सबको पता है कि क्रोध अच्छी बात नहीं है, और शायद हम ध्यान करना शुरू करते हैं और हमें थोड़ी बहुत शांति मिलती है, और फिर हम सोचते हैं कि अरे मैं तो क्रोध ही नहीं करता हूँ और मुझे क्रोध आता ही नहीं है। लेकिन कभी कभार जब क्रोध आता भी है तब हम मन में कहते हैं नहीं, मुझे क्रोध नहीं आ रहा है। मैंने कितने लोगों को देखा है आध्यात्मिक मार्ग में, खुद को भी, कि मुझे भीतर चाहे बाहरी रूप से क्रोध नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से मैं निराश हूं और मेरे में थोड़ा सा क्रोध है, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं, मुझ में क्रोध नहीं है, नहीं मुझे क्रोध नहीं आ रहा है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग का एक और उद्देश्य ये भी है कि जो हकीकत जैसी है उसे वैसा ही देखना चाहिए। सिर्फ ये कहने से कि मुझे क्रोध नहीं आ रहा है, सिर्फ ये कहने से क्रोध चला नहीं जाएगा। अगर क्रोध है, अगर क्रोध आ रहा है, या क्रोध कहीं ना कहीं छिपा हुआ है हमारे अवचेतन मन में, तो हमें उसे देखना चाहिए। सबसे पहले क्रोध से मुक्त कैसे हो सकते हैं? कि स्वीकार करें कि हाँ, मुझे क्रोध आया, या आ रहा है, या आता है। सबसे जरूरी बात किसी चीज को बदलने के लिए क्या है? स्वीकृति, कि हाँ, ये चीज जो है सो है, जो हकीकत है वो है। जब तक हम उस हकीकत को मानेंगे नहीं, तब तक हम बदल नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम हकीकत को देख ही नहीं रहे हैं जैसे वो है। अभी सुबह का समय है, और अगर मैं कहूँ, या दोपहर का समय है, दिन है, सूरज निकला हुआ है, और अगर मैं कहूँ कि नहीं अभी रात है, चंद्रमा निकला हुआ है, तो अगर मैं किसी बिना बुनियाद के किसी चीज को जोर जोर से कहता रहूं और उस बात को स्वीकार ना करूं जो हकीकत है, तो मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता हूं। तो उसीलिए सबसे जरूरी चीज सबसे पहले ये है कि इच्छाएं हैं, कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आध्यात्मिक नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आध्यात्मिक मार्ग पर आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले स्वीकार करें कि हाँ, जो है सो है, और फिर परिस्थिति को बदलने की कोशिश करें। और इधर योगानंद जी के ये शब्द मुझे बहुत खूबसूरत लगे। वो कहते हैं, मैं प्राय कहता हूँ, जो स्वयं होता है उसे होने दो। कि जीवन में जो भी परिस्थिति आए, अच्छी और बुरी भी, जो है सो है, उसे स्वीकार करो। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम ऊर्जा बिल्कुल न डालें उस कार्य में, उस परिस्थिति को बदलने में? मान लीजिए कि आज किसी के जीवन में आर्थिक रूप की परिस्थिति है, आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है, या व्यक्ति की तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हाँ, हम बोलें कि हाँ मैंने स्वीकार किया, हम ऊर्जा नहीं डाले? नहीं, योगानंद जी यहाँ पे वो नहीं कह रहे हैं। योगानंद जी कह रहे हैं कि सबसे पहले स्वीकार करो कि जो जीवन में आ रहा है वो आ रहा है, जो है सो है। लेकिन उसके बाद में उस शांत स्वभाव से
जो भी हमें ऊर्जा डालनी है धन कमाने के लिए, स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, रिश्तों को सुधारने के लिए, फिर उस शांत स्थान से हमें चीज़ों को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। और योगानंद जी बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि हकीकत से आंख मोड़ लो, वो कह रहे हैं कि पहले स्वीकार करो और फिर जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करो। हाँ, अगर आप शुरुआत में अगर क्रोधित हो जाए कि नहीं, मेरी तबीयत कैसे खराब हो सकती है, ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ में, अगर हम भावों में डूब जाएंगे, भावुकता में डूब जाएंगे, तो हम अच्छा परिणाम नहीं प्राप्त कर पाएंगे जीवन में। क्यों? क्योंकि हम हकीकत को नहीं देख पा रहे हैं। बजाय इसके अगर हम जितना भी हो सके केंद्रित करें, और ये हमें याद रखना चाहिए दोस्तों, जो मैंने सीखा है कम से कम जीवन में, कि ऐसा नहीं है कि या तो मैं क्रोधित रहता हूं या मैं अरे मुझे क्रोध आता ही नहीं है। जीवन को देखने की कोशिश कीजिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। शायद अब पहले से कम क्रोध आता है अभी भी, लेकिन शायद पहले जितना नहीं आता है। और धीरे धीरे उस क्रोध को कम करने की कोशिश करें, बजाय ये कि अरे मुझे क्रोध कैसे आ गया। लेकिन ये देखिए कि शायद क्रोध कम हो रहा है, या जितना पहले था उतना नहीं है। क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि सिर्फ पास है या सिर्फ फेल है, तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम बोलेंगे कि नहीं, अगर हम सोचेंगे कि शायद इस समय मैं उतना अच्छा नहीं कर सका जितना मैं चाहता था, लेकिन फिर भी मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, तो हम अच्छे परिवर्तन ला सकेंगे। मैंने कई बार लोगों को सुना है ये कहते हुए कि अगर मैं क्रोध नहीं दिखाऊंगा, खासकर इस दुनिया में, अगर मैं दिखाऊंगा नहीं कि मैं इस बात से नाराज हूं, तो लोग मेरे को सीरियसली नहीं लेंगे, लोग मेरे को हल्के से ले लेंगे कि अरे इसको तो कुछ भी कर लो, इसके साथ जो भी व्यवहार कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको क्रोध नहीं आता है, तो इसीलिए मुझे क्रोध करना पड़ता है, मुझे ये दिखाना पड़ता है कि मैं कितना क्रोधित हूं। दोस्तों, क्रोध में और सख्तता में, सख्त होने में अंतर है। हम किसी बात के बारे में सख्त हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम वहां पे क्रोधित हों। मैंने ये योगानंद जी की कहानी पहले भी सुनाई है, लेकिन फिर भी इस संदर्भ में ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत सहायक रहेगी हमें ये पॉइंट समझने के लिए कि जब योगानंद जी अपने एक शिष्य को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे और वो शिष्या समझ नहीं रही थी, और अगर वो हल्के से समझाते तो वो उसे बहुत ही हल्के से ले लेती और अपने आप में सुधार नहीं लाती। और योगानंद जी का उद्देश्य था अपने शिष्यों की सहायता करना। तो बाहरी रूप से उन्होंने दिखाया कि वो क्रोध में है और वो जोर जोर से चिल्लाने लग गए इस शिष्या पे। और वो एक कमरे में थे, एक कमरे के एक तरफ दीवार के ये शिष्या थी और दूसरी तरफ एक और शिष्य थे जो बस बैठे थे। और जब योगानंद जी चल रहे थे आगे और पीछे, और जब उनका चेहरा इस शिष्य की ओर होता, वो जोर जोर से चिल्लाते या जोर से बात करते। चिल्लाना योगानंद जी के व्यक्तित्व में मुझे नहीं लगता शायद था, लेकिन फिर भी बहुत सख्त थे वो। और अगर उनका चेहरा कोई देखता तो लगता था कि वो क्रोध में है, लेकिन वो सख्त थे। और ये जो शिष्य थी वो मतलब चौंकी भी थी, लेकिन जैसे ही वो घूमते इस दूसरे शिष्य की ओर देखते, वो अपनी आंखें, एक आंख झपकाते और वो बताते कि इन सब चीज़ों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भीतर से बिल्कुल मुक्त है, बिल्कुल शांत है। और हमें वैसा ही होना चाहिए जीवन में कि हाँ, बाहरी रूप से सख्त होना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार इस दुनिया में लोगों को बात समझ में नहीं आती है। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे किसी को कोई बात समझानी है और अगर मैं सख्त नहीं रहूँगा तो वो समझ नहीं पाएंगे, तो मैं बिना क्रोध के कोशिश करता हूँ कि सख्त रहूँ और उन्हें समझाऊं कि नहीं, ये ज़रूरी है, ये कार्य करना ज़रूरी है। बच्चों के साथ में कभी कभार सख्त रहना ज़रूरी होता है, लेकिन क्रोध नहीं। क्रोध सबसे पहले हमें भीतर से योगानंद जी यहाँ पे हत्या की बात कर रहे हैं कि क्रोध में आके लोग कितने गलत कार्य कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी हत्या हमारी होती है हमारे आंतरिक शांति की। और यदि शांति चली गई तो फिर उसके बाद में कोई भी कार्य का क्या फायदा, धन क्या फायदा, स्वास्थ्य क्या फायदा, रिश्तों के क्या फायदा। अगर हमने क्रोध से अपना कार्य करवा भी लिया तो क्या फायदा, क्योंकि लंबे समय में ये चीज हमें हानि ही पहुंचाएगा। तो इसीलिए हमें प्रैक्टिकल भी होना चाहिए कि हाँ, सख्त रहना है हमें,
शायद बाहरी रूप में, लेकिन भीतर से, आंतरिक रूप से हमें इन चीज़ों को जीवन में हम पे प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। लेकिन साथ-साथ जैसे कि मैं कह रहा था कि बस बोलने से ये काफ़ी नहीं है कि नहीं, मुझे मुझे क्रोध नहीं आता है। मुझे ये कहानी याद आ रही है कि जब एक व्यक्ति अ, बिल्कुल क्रोधित नहीं था शायद, और उसे उसके मित्र कह रहे थे कि अरे तुम क्रोध क्यों कर रहे हो? वो बोल रहा था नहीं मुझे क्रोध नहीं आ रहा है। लेकिन देखो तुम क्रोध कर रहे हो। उस व्यक्ति ने बोला नहीं मुझे क्रोध नहीं आ रहा है। नहीं नहीं देखो तुम वापस क्रोध से बोल रहे हो, मुझे क्रोध नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं। नहीं देखो तुम क्रोध कर रहे हो, तुम्हारी आवाज बढ़ रही है। उसने बोला मुझे क्रोध नहीं आ रहा है। और कई बार जीवन में हम ये कहते रहते हैं कि मुझे क्रोध नहीं आ रहा है, लेकिन शायद क्रोध है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर है तो उसे स्वीकार करें। हाँ है, कभी कभार जीवन में अगर थोड़ा क्रोध आ भी जाए तो अगर हम उसे सही दिशा में लेके चले जाएं तो बहुत अच्छी बात है। और इस कहानी के साथ में मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि एक व्यक्ति था जिसे शराब पीने की आदत थी, और वो हमेशा नशे में धुत रहता था। लेकिन एक बार पूरी इच्छा शक्ति के साथ में उसने कहा कि नहीं, अब से मैं शराब नहीं पीऊँगा। तो उसने शराब पीना बंद कर दिया और उसने अपनी सारी बॉटल्स घर में एक बंद अलमारी में रख दी। और काफ़ी समय बीत गया था, शायद कई साल भी बीत गए थे। इसने सोचा कि चलो ठीक है, अब मुझे शराब की आदत तो है नहीं, इस चीज़ से मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो क्यों ना उस बंद अलमारी से मैं बाहर निकाल दूं और मैं अपने मित्रों को ये बची हुई शराब पिला सकता हूँ जो मेरे घर में थी। तो उसने बोला चलो ठीक है, तो उसने बाहर निकाली। और फिर उसने सोचा कि चलो कोई प्रभाव पड़ता तो नहीं है, हॉल में रख लेता हूँ, मेरे सामने रहेगी तो मैं आराम से लोगों को दे सकता हूँ। और ये विचार, जैसे हमने शुरुआत में बात की थी कि शुरुआत में इच्छाओं से चीज़ें शुरू होती है, विचारों से शुरू होती है उससे पहले। तो धीरे 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 एक दिन ऐसा समय आया कि उसने एक ग्लास निकाली और वो अपने बॉटल में शराब डालने लगा। और उसे इतना क्रोध आया अपने आप से, उसने शराब पी नहीं लेकिन उतना क्रोध आया कि वो इतना आगे बढ़ गया इस कार्य में कि वो बाहर निकला और उसने सारी शराब की बोतलें क्रोध के साथ में नीचे फेंकनी शुरू कर दी और उसे तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे वो ये कार्य कर रहा था, उसी समय उसके मन से पूरी सारी इच्छाएं निकल गई शराब की पीने की। उसके बाद में वो इतना मुक्त हो गया इस आदत से कि वो कहीं भी जा सकता था, लोगों के भीतर, शराब के सामने। उसके मन में विचार तक नहीं आता था कि मुझे ये चाहिए या मुझे इस चीज़ की आदत होती थी। ऐसे कार्य में हाँ थोड़ी हिंसा चलती है, लेकिन प्राय तौर पे खासकर रिश्तों में, लोगों से बातचीत में मिठास बहुत आगे हमें लेके जाती है क्रोध के बजाय। तो कोशिश कीजिए आने वाले दिनों में इस मिठास के साथ और ना कि क्रोध के साथ अपने जीवन को बिताने की, और जो भी जीवन में आए, जैसे योगानंद जी कह रहे थे। और इन शब्दों के साथ मैं अंत करूंगा इस हमारे वेबिनार को कि जो स्वयं होता है उसे होने दो, उसे स्वीकार करो, और फिर उसके बाद में उस स्वीकृति के साथ ऊर्जा डालो और कोशिश करो अपने जीवन को बदलने की। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।